वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर की देखेंगे। ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर जो है ट्रेडर्स और माइनर्स दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली जो है माइनर्स को। तो यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ब्लॉकचेन यहाँ पर मैंने बिटकॉइन एक्सप्लोरर की एग्जांपल लिया। आप चाहें तो किसी और कोइन का भी एक्सप्लोरर आप ओपन कर सकते हैं। गूगल में आपने जो है सिर्फ उस कोइन का नाम लिखना और आगे उसके एक्सप्लोरर लिख देना। ये देखें, वीरस कोइन का एक्सप्लोरर, डोगी कोइन का और बिटकॉइन का एक्सप्लोरर, ये होते ऑलमोस्ट एक जैसी इंटरफेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर आप देखें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसको हम ऊपर वाले को बाद में देखते हैं, हम पहले नीचे जो है यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉक्स और लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये हाइट, इसका मतलब है कि कितने जो अभी लेटेस्ट ब्लॉक कन्फर्म हुआ है, बिटकॉइन के अंदर एक ब्लॉक फाइंड किया जाता है, ये उस ब्लॉक का नंबर है। ये तरतीब से होते हैं 93, 94 इस तरह। तो जितने अभी जो लेटेस्ट ब्लॉक चल रहा है वो उसका नंबर क्या है और कितनी देर पहले उसको माइन किया गया है, कंफर्मेशन उसकी कितनी देर पहले हुई है। और ये है माइनर का नाम के कौन से पूल ने ये ब्लॉक फाइंड किया है, या किसी अगर कोई सोलो माइनिंग कर रहा है तो उसका कभी यहाँ पर अननोन भी लिखा होता है। और यहाँ पर है उस ब्लॉक का साइज़, जिस तरह एक फ़ाइल का साइज़ होता है, ऑडियो या वीडियो फाइल का या साइज़ होता है, वो यहाँ पर बाइट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब पहले हम जो है इसको जो ब्लॉक कंफर्म हो चुके हैं हम उसको डिटेल के साथ देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शंस अभी हो रहे हैं, जो अभी कंफर्म नहीं हुई, जो अभी एक ब्लॉक के अंदर हैं लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुई, इसको भी फिर हम देखते हैं। अब आप यहाँ पर अगर हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ब्लॉक की जो है ना आपको डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखेंगे इस ब्लॉक के ऊपर ये डेट और टाइम लिखा है, ये कब माइन हुआ ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इसको रिवॉर्ड कितना मिला, यहाँ पर डॉलर और बिटकॉइन में उसकी अमाउंट लिखी है। इसके अलावा रिवॉर्ड मिलने के अलावा इसको और कितनी बिटकॉइन जो माइन की और फीस में जो मिलते हैं वो इतनी अमाउंट यहाँ पर इसको मिली। तो यानी फ़ीस और रिवॉर्ड दोनों मिला के इस जिसने ये बिटकॉइन ब्लॉक माइन किया था उसे कितनी अमाउंट यहाँ पर मिली। तो ये देखें कि जो ब्लॉकचेन होती है वो एक ट्रांसपेरेंट होती है। हालांकि बैंक के अंदर आप ट्रांजैक्शन करें तो आप कभी नहीं किसी से पूछ सकते हैं। और दूसरे नंबर पर इसकी खूबसूरती ये है कि आप देखें यहाँ पर किसी का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पर्सनली कि ये है कौन, पीछे बैकएंड पे बंदा कौन है, उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रांसपेरेंट है। तो अभी यहाँ पर उसकी एवरेज ट्रांजैक्शन लिखी है। अब यहाँ पर देखें हैश इसी तरह होती है जिस तरह ट्रांजैक्शन आईडी होती है। जिस तरह नॉर्मल भी हम अगर बैंक में या किसी और पेमेंट मेथड को यूज़ करें तो हमें एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है जो जिससे हम पता कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई है नहीं हुई, कितनी अमाउंट में हुई। तो ये हैश वगैरह वहाँ पर लिखा हुआ है। और ये इसकी बाकी भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। ये डिफ़िकल्टी का मैं आपको बता देता हूँ। ये डिफ़िकल्टी जितनी ज़्यादा होगी बिटकॉइन को बनाना उतना मुश्किल होगा, माइनर को उतनी ज़्यादा हैश रेट चाहिए होगा और उतनी कम जो है उसको रिवॉर्ड मिलेगा। अब थोड़ा इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पर देखें ब्लॉक ट्रांजैक्शन। इस ब्लॉक के अंदर जो है कितनी ट्रांजैक्शंस हुई और कितनी फ़ीस लगी। अब ये देखें, इस एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारी हज़ारों ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं। कितनी फ़ीस लगी, इसके अंदर कोई फ़ीस नहीं लगी, ठीक है। और अभी तक इसकी एक कन्फर्मेशन हुई है और यहाँ पर कितनी अमाउंट में जो बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए। अब ये देखें हैश वही जो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन आईडी होती है। अब यहाँ पर लिखा है कि कोइन बेस न्यूली जनरेटेड कोइंस। अब दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक होती है कि आपने एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे भेजा, और दूसरी ट्रांजैक्शन होती है कि जो नए कोइन बनाए जाते हैं। क्योंकि ये कोइन माइन हुआ है, ब्लॉक माइन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी ये कोइन बेस है, ये न्यूली जनरेटेड कोइन है। और ये डायरेक्टली कौन से एड्रेस पर ट्रांजैक्शन हुई, इस एड्रेस पर कितनी अमाउंट में ट्रांजैक्शन 6.29 बिटकॉइन इस एड्रेस पर भेजे गए हैं और ये माइन किए गए हैं, ये किसी ने भेजे नहीं है। और ये सिर्फ जो इसकी है एक हैश जो है उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। इसी तरह यहाँ पर देखें कि अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, ये जो ट्रांजैक्शन हुई है इसमें इतनी अमाउंट में ये देखें फ़ीस लगी है और ये उसको हैश असाइन हुआ है। और उसके बाद आप नीचे अगर थोड़ा सा बॉटम में ये देखेंगे किसी पर्सनल बंदे ने या किसी एक्सचेंज से ट्रांसफ़र हुए हैं या किसी वैलेट से, कौन से वैलेट से ट्रांसफ़र हुए हैं, ये उसका एड्रेस है। और किस एड्रेस पर ट्रांसफ़र हुए हैं, इस एड्रेस पर जो है ये ट्रांजैक्शन हुई है। इस एड्रेस से इन एड्रेस पर ट्रांजैक्शन हुई है, दो पर हुई है ट्रांजैक्शन। तो ये देखें इतनी अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है। आप इसको जितना करते जाएंगे ऊपर ही देखें सारी की सारी कौन से एड्रेस पर, इस एड्रेस से 3 एड्रेसेस के ऊपर गई है ट्रांजैक्शन, कितनी अमाउंट में गई है। 41 बिटकॉइन गए हैं, 0.014, बहुत सारी डेट और टाइम भी यहाँ पर साथ लिखा है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा हम बैक जाते हैं
अब हम देख लेते हैं कि जो अनमाइंड है, ये जो मेम पूल साइज़ है ना, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर फाइल साइज़ आपको बताया जाता है, जो ट्रांजैक्शंस अभी कंफर्म नहीं होती उनका फाइल साइज़ वगैरह बताया जाता है, और ये प्राइस वगैरह जो है ये तो खैर आपको कहीं से भी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पर लेटेस्ट ट्रांजैक्शन, अब ये देखें, अब ये वो कॉइन है जो अभी तक कंफर्म नहीं हुए, अभी वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही जिसने ये सेंड किए थे जब कंफर्मेशन के बाद ही जिस एड्रेस पर सेंड हुए हैं उसको बाद में रिसीव होंगे। यहाँ पर भी देखें अमाउंट बिटकॉइन में और टाइम लिखे। अब किसी भी आप हैश के ऊपर क्लिक करें तो आप जो है यहाँ पर देखें समरी यहाँ पर लिखी हुई कि कितनी फीस कटी, डेट और टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसको हैश असाइन की, इस एड्रेस से किस एड्रेस पर ट्रांजैक्शंस की गई हैं, इस एड्रेस से इन सारे एड्रेस पर ट्रांजैक्शन किए गए, कितनी कितनी अमाउंट में ट्रांजैक्शंस की गई, ये भी आपको यहाँ पर लिखा है 38 बिटकॉइन। और ये है अनकन्फर्म, ये देखें द ट्रांजैक्शन इज अनकन्फर्म, ये अभी ब्लॉक फाइंड होगा, जिस ब्लॉक के अंदर ये ट्रांजैक्शंस हैं वो ब्लॉक फाइंड होगा, उसके बाद ही जो है इन एड्रेसेस पर इतनी इतनी अमाउंट सेंड होगी, वरना ये ब्लॉकचेन पर ही रहेंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मे बी 1 आवर 2 आवर या इससे ज़्यादा भी लग सकता है। अब यहाँ से एक और चीज़ भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब ये देखें इसकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी है कि फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुई थी इस तारीख को और करंटली अनकन्फर्म्ड है, और जो इस वक्त इसकी प्राइस बनती है वो इतने बिटकॉइन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है डॉलर्स में लिखी हुई है, बहुत सारी यानी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये देखें अगर हम इसको जाएँ फाइल साइज, ये है इनपुट यानी किस एड्रेस से भेजी गई है, और जो आउटपुट है वो आपको किन किन एड्रेसेस पर, ये देखें 0 1 2 यानी ये पहली एड्रेस है, ये दूसरा है और ये तीसरा चौथा, इस तरह ये तरतीब के साथ इस एड्रेस पर इतनी इतनी अमाउंट, ये देखें अनस्पेंड यानी अभी रिसीव नहीं हुए। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन ब्लॉक से रिलेटेड भी मिल जाती है, और अगर आप अपनी किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। आपके पास या तो ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए, या आपका बिटकॉइन का जो वैलिड एड्रेस होता है वो होना चाहिए, या आपको ब्लॉक नंबर पता होना चाहिए यानी ब्लॉक हाइट पता होना चाहिए। तो वो जो है वो भी हम देख सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ये बिटकॉइन का एड्रेस, हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि जी कितनी। यहाँ से आप एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन लोग कौन से हैं या कौन से एड्रेसेस पर हैं। मतलब पर्सनली तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि इस एड्रेस पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में बिटकॉइन। अभी मैं यहाँ पर अगर एंटर प्रेस करूँ तो इसकी ये देखें देयर आर 2 ब्लॉकचेन विद रिजल्ट्स। अब यहाँ पर क्योंकि बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश दोनों का एड्रेस सेम होता है, तो हम बिटकॉइन का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे इस कितनी ट्रांजैक्शन हुई है। दिस एड्रेस हैज़ अ ट्रांजैक्टेड 231 बार ब्लॉकचेन के ऊपर इसकी ट्रांजैक्शन हुई है। कितने टोटल रिसीव कर चुका है, इतनी, और डॉलर में इतनी अमाउंट बनती है। और यहाँ पर हम देखें कि कितनी फ़ीस कटी है, और यहाँ पर जो उसको हैश असाइन की गई है, और कौन से एड्रेस से कौन से एड्रेस पर ट्रांजैक्शन की गई है। ये देखें इस एड्रेस से इस एड्रेस पर ट्रांजैक्शन की गई है, तो ये देख सकते हैं कि इस एड्रेस ने इस एड्रेस पर ट्रांजैक्शन की, उसके अलावा यहाँ पर इस एड्रेस से भी ट्रांजैक्शन हुई है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो फिर आपको ब्लॉक उसमें ये ट्रांजैक्शन कौन से ब्लॉक में थी वो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम होम पेज पे जाते हैं, तो अभी यहाँ पर कुछ इम्पोर्ट और भी इंफॉर्मेशन आपको टॉप पे दी। ये देखें ये तो प्राइस है। उसके बाद ये है ईटा हैशेस। पूरी दुनिया के लोग इस वक्त जो बिटकॉइन को बनाने वाले हैं उनकी हार्डवेयर की जो कंप्यूटेशनल पावर है हैशेस पर सेकंड, ये है 165 ईटा हैशेस पर सेकंड। इतनी स्पीड से बिटकॉइन को बनाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। सारी कंप्यूटेशनल पावर को अगर कंबाइन किया जाए, कितनी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं 24 घंटे के अंदर। और ये है एक छोटा यूनिट होता है बिटकॉइन का, एक 2.43 M बिटकॉइन जो है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम एस्टिमेटेड है बिटकॉइन में 35,000। उसके बाद है यहाँ पर अगर मैम पूल साइज़ के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ से आपको व्यू ऑल चार्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इससे ये है कि आप ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, आपने किसी को पैसे भेजे हैं उसको रिसीव नहीं हुए, तो आप अपनी वो एड्रेस को यहाँ कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि जी मेरी ट्रांजैक्शन रिसीव क्यों नहीं हुई, कब तक होगी। तो ये कंफर्मेशन होती है ब्लॉकचेन से। और माइनर क्या कर सकते हैं, अगर आपने पैसे जल्दी पहुंचाने हैं तो ट्रेडर क्या कर सकते हैं कि अपनी जो ट्रेडिंग फीस आप देख सकते हैं कि रिसेंटली क्या चल रही है। अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपकी कंफर्म होगी। और यहाँ से जो माइनर्स हैं उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी कितने ब्लॉक माइन हो चुके हैं, कितनी देर पहले माइन हुआ, तो एक अंदाज़ा हो जाता है कि अगला कितनी देर के बाद माइन होगा, और फीस कितनी चल रही है, और हमारा रिवॉर्ड कितना मिलेगा। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और ये देखें एवरेज ब्लॉक साइज़ MB, ये फाइल का वैसे साइज़ होता है नॉर्मली जो डेवलपर होते हैं उनके लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं। और ट्रांजेक्शन एक दिन में कितनी हो रही हैं, और ये है बाइट्स के अंदर साइज़ दिया कि जो अभी तक ट्रांजेक्शन्स कन्फर्म नहीं हुई।
तो इसकी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब यहाँ पर देखें ब्लॉक से रिलेटेड डिटेल मिल जाती है। एवरेज ब्लॉक साइज़ यहाँ पर आपको बता रहा है 24 घंटे के अंदर ग्राफ में, और एवरेज ट्रांजैक्शन पर ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, 100 हो रही हैं, 200 हो रही हैं, और पेमेंट कितनी हो रही है पर ब्लॉक, एवरेज पेमेंट पर ब्लॉक कितनी हो रही है। तो यहाँ से ग्राफ में आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल के साथ यहाँ पर ये ग्राफ्स ओपन हो जाते हैं। तो अच्छा, ये एक्सप्लोरर जो है ये सारे एक जैसे होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अभी डॉगी कॉइन का आप देखें तो यहाँ पर लिखी है। अब अगर आप डॉगी कॉइन का एक्सप्लोरर खोलें तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर देखें कि जो माइनिंग शेयर है 32 स्मॉल पूल नहीं उनका शेयर है, और यहाँ पर आप देखें ये कोई सोलो माइनिंग कर रहा है, यहाँ पर F2 पूल का कितना शेयर है। इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुई हैं कितनी अमाउंट में हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। वीरस कॉइन का भी इसी तरह ही है, टाइम, डेट, टाइम, हैश, और उसके साथ आपको अमाउंट मिल जाती है कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई। यहाँ पर भी आप, मैंने अपना एड्रेस जो है यहाँ पर जो है वीरस कॉइन का, उसकी ट्रांजैक्शन अगर आप देखें तो खैर ये मेरे ही एड्रेस की ट्रांजैक्शन है कि इतनी अमाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, और ये उसको हैश असाइन किया गया। क्लिक करेंगे तो ये आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन बता देगा, उसके ब्लॉक कौन से ब्लॉक के अंदर थी ट्रांजैक्शन, कितने एड्रेसेस थे उसके अंदर। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी मिल जाती है। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या होता है। और अगर आप लोग ऑटोमेटिक ट्रेडिंग सीखने में या मैनुअल ट्रेडिंग सीखने में या माइनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।